अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। अभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए थे, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर निकला क्या, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R पकड़ लीजिए, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो समझ गए। अब भी कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज पर निकालना है। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम क्या बोले कि पोटेंशियल एनर्जी मान लिए Q, मान लिए सिंबल लिया, तो क्या होगा Q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और हमने बताया पोटेंशियल। अब हमको निकालना है ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, तो पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इस पॉइंट पर निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये आपका हो गया, और नीचे Q कट गया तो क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। पोटेंशियल जहां निकालने कहेगा वहां सिंगल R रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने कहेगा तो Q1 Q2 भाई होता है क्या, Q1 Q2 बाई 4 पाई बाहर ले लो और होता है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब कहां से ला रहा है, इन्फिनेटिव से, तो इन्फिनेटिव बैठाने का नहीं, तो ये हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बता दिए, पोटेंशियल निकालने के लिए बता दिए फॉर्मूला। अब आता है कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए उसका रिलेशन क्या होता है, तो देखिए उसका ये नाउ अब डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माने व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या होगा। तो मान लिए कि ए एंड बी 2 पॉइंट है, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यू शुड प्लेस एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना आ जाएगा। अब रही ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमने रिलेशन लाना है पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम कर दिया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब आ गया तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, देखिए E बराबर होता है F बाई क्यू, ठीक है। तो F बराबर क्या होगा E क्यू, यहाँ क्या है, यहाँ DW है, ठीक है। तो DW है, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू हो जाएगा इनटू dr। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन हम अभी बताए थे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो इसको कैलकुलस में क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे dv इक्वल टू क्या होगा इनटू dr। तो अच्छा इसमें क्या होता है कि वर्क डन जो होता है, देखिए इसमें निगेटिव साइन लगा दिया जाता है। तो निगेटिव साइन क्यों लगा दिया जाता है कि वर्क डन जो होगा, अगर मान लीजिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, समझे, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा है, इसको कहीं भी वर्क करेंगे तो इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, समझे। तो इसलिए ये निगेटिव जो वर्क होता है इसके अट्रैक्शन के विरुद्ध काम होता है, इसलिए निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो वर्क हो रहा है उसके फोर्स के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं माइनस हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv बाई dr। यही रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बहुत परीक्षा में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या, dv बाई dr को कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कोई पूछेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है क्या, तो बोलिएगा कि इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, माने इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इसको हम लोग
देखिए पढ़ते हैं कैसे, dv/dr, निगेटिव साइन तो बता दिया कि जैसे जैसे बढ़ेगा दूरी वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। तो कहता है क्या कि इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो ये बहुत आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम निकालने के लिए आपको हम बता दिए। अब रहता है क्या कि आपको एक चीज हम अच्छा ये तो बता दिए आपको, देखिए अच्छा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिए, पोटेंशियल एनर्जी बतला दिए। और अब आता है कि एनी चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज है, देखिए इस समझ लीजिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस निगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई पॉइंट है पी मान लीजिए। तो अगर ये बॉडी सस्पेंडेड है यहां, ये दो चार्ज के बीच में, तो इसका क्या होगा, वेट नीचे काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम करेगा। तो आप जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F बराबर क्या होगा, E इंटू लटका हुआ है तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg, mg बराबर EQ। अगर मान लीजिए तो EQ हो गया तो Q बराबर का E बराबर का हो जाएगा तो mg बाई Q। इससे इस पर अगर कोई सस्पेंडेड रहेगा तो आप ये फॉर्मूला फट से लगा दीजिएगा, लटका हुआ है तो। अगर मान लीजिए एक्सेलरेटेड है, कोई चार्ज है, मान लीजिए कोई भी बॉडी चार्ज है, अगर वो किसी फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में एक्सेलरेटेड है तो उसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा आपका, एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, एक्सेलरेटेड है ना तो एम में लगा दीजिए, एम ए बराबर EQ। तो ए बराबर क्या होगा, EQ बाई एम। अब 2 मिनट देखिएगा, EQ इसे प्रॉब्लम बनाने में काम देगा। EQ इक्वल टू, कब हम बोल रहे हैं इन द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड रहेगा तब। तो एक्सेलरेटेड में आप क्या किए, ए इक्वल टू EQ बाई एम। अब मान लीजिए कि रेस्ट से, कहीं रेस्ट चार्ज से वो एक्सेलरेटेड है, मान लीजिए इधर, तो एक्सेलरेटेड है तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल दिशा में गया तो क्या हो जाएगा बोलिए, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। U तो 0 है, खत्म हो गया, हाफ ए क्या बैठा दीजिएगा, EQ बाई m, अब बगल में टी स्क्वायर, तो E आ जाएगा, समझिए। एक्सेलरेटेड के लिए इसको बाई भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, कितना गया जो भी लिखे आप। तो ये सब एक्सेलरेटेड रहेगा दो चार्ज के बीच में तब। अब प्रोजेक्टेड रहेगा तो प्रोजेक्टेड रहेगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो प्रोजेक्टेड रहेगा तो प्रोजेक्टेड जो रहता है, देखिए प्रोजेक्टेड रहेगा, मान लीजिए किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, कोई भी एंगल रहेगा तो एंगल प्रोजेक्टेड जो होता है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होता है और वर्टिकल वेलोसिटी होता है। वर्टिकल वेलोसिटी मान लीजिए इक्वल टू 0 हो गया, 0 से ही चला, ठीक है, तो ऊपर गया तो y बराबर क्या होगा, हाफ, तो खत्म हो गया a t स्क्वायर, a का वैल्यू वही बैठाइएगा, a बराबर क्या होगा, EQ बाई m, हाफ EQ बाई m, और t क्या बैठाएंगे, तो इधर गया है हॉरिजॉन्टल में, तो x बराबर 0 है, तो v बराबर क्या पढ़े हैं, u0, जैसे v बराबर u प्लस at पढ़े है ना, तो u तो 0 है तो इसको हटा दीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, a EQ बाई m इंटू टी, x की ओर गया है, x एक्सिस, तो ये यहां चला जाएगा, तो x m
बाई ई क्यू बराबर टी, टी का वैल्यू यहां बैठा दीजिए, तो एक्स एम बाई ई क्यू का होल स्क्वायर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो आप पढ़े हैं, सुन लीजिए, y बराबर ऐसा आ गया तो ये कैसा मोशन होगा, तो पाराबोला। पाराबोला का अगर आप लोग पढ़े हैं तो पाराबोला का इक्वेशन पढ़े होंगे, तो y स्क्वायर बराबर 4ax आता है ना। तो ऐसा है, इस प्रॉब्लम में आपको काम देगा। अब देखिए हम आगे बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सब बता